नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। क्या नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अब खुद सवालों के कटघरे में हैं? क्या जिस आंदोलन को उन्होंने बाबा साहेब के नाम पर खड़ा किया, अब वही आंदोलन उन पर लगे महिला शोषण के आरोपों के नीचे दबता जा रहा है? सोशल मीडिया पर तस्वीरें हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं और आरोपों की एक लंबी लिस्ट है। दावा करने वाली है स्विट्जरलैंड की पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घाबरी, जो खुलकर कह रही है कि चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें प्रेम के नाम पर छला है, शारीरिक और मानसिक शोषण किया है और अब वो इस पूरे मामले को लेकर कानूनी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रोहिणी का ये दावा है कि मैंने पहले चुप्पी इसीलिए साधी थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि चंद्रशेखर का चुनाव प्रभावित हो, लेकिन अब जब हर ओर मेरी ही निंदा हो रही है, जब मेरी ही छवि को कुचला जा रहा है, तो अब लड़ूंगी न्याय के लिए। और इसी के साथ उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि वो 2 बार आत्महत्या की कोशिश तक कर चुकी हैं। डिप्रेशन में थी क्योंकि जिस शख्स पर उन्होंने विश्वास किया वही उन्हें भीतर से तोड़ गया। वो कहती हैं कि मैंने सांसद को नहीं, एक साधारण गरीब चंद्रशेखर आजाद को पसंद किया था। मैं नहीं जानती थी कि वो शादीशुदा है और जब पता चला तब विरोध किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और यहाँ से सामने आता है वो सवाल जो पूरे बहुजन आंदोलन, दलित राजनीति और युवा नेतृत्व की ईमानदारी पर चोट करता है। क्या चंद्रशेखर आजाद ने वाकई सिर्फ रोहिणी को नहीं, बहुजन समाज की भावनाओं को भी ठगा है? रोहिणी का यह दावा है कि उन्होंने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि कई और लड़कियों का शोषण किया है और इस आंदोलन को भी अपनी राजनीति की सीढ़ी बना दिया है। जब यह आरोप सोशल मीडिया तक सीमित था तब कई लोग इसे प्रेम संबंध का निजी विवाद कहकर नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन अब जब रोहिणी कानून एक्शन की बात कर रही हैं, जब वो कह रही हैं कि अदालत में जाकर सच को साबित करेंगी, तब मामला सिर्फ निजी नहीं रह जाता, ये बन जाता है एक नेता की नैतिकता, उसकी विश्वसनीयता और उसके पूरे राजनीतिक संघर्ष की परीक्षा। अब सवाल है कि चुप क्यों है चंद्रशेखर आजाद? उनके पास क्या छिपाने को है? क्या उनकी ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया? और अगर ये सब एक साजिश है तो इस साजिश के पीछे कौन है? समर्थक कह रहे हैं कि ये सब चंद्रशेखर आजाद की राजनीति को बेदखल करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन एक पढ़ी लिखी वैश्विक मंच तक पहुंची लड़की क्या किसी के मोहरे के रूप में इस्तेमाल हो सकती है, या फिर वो खुद ही अपने दर्द की लड़ाई लड़ रही है? ये सिर्फ एक लव अफेयर नहीं रहा है, ये एक आंदोलन के भरोसे, एक महिला की गरिमा और एक नेता की ईमानदारी की तीर और तलवार के बीच की लड़ाई है। अब अगली चाल किसकी होगी, चंद्रशेखर आजाद की या रोहिणी की या फिर कानून की? ये जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन फिलहाल सवाल गूंजता है कि क्या एक दलित राजनीति का ये नया चेहरा अब खुद ही बेनकाब हो रहा है? क्या इन सब पर मायावती का कोई बड़ा बयान आएगा? क्या इस सब का असर 2026 और 2027 के चुनावों पर पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब चंद्रशेखर आजाद देंगे और जब वो जवाब देंगे, न्यूज गंगा आपके लिए वो जवाब जरूर लेकर आएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज गंगा। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं, क्या चंद्रशेखर आजाद किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं या फिर नहीं? कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलें। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।